अभी इसमें जैसा कि मैंने अपने पिछले प्रवचनों में भी बताया है कि जो वैदिक साहित्य से आर्यों का प्राचीन इतिहास ज्ञात होता है वो तकरीबन 12,500 वर्ष पुराना है। अब इतिहासकारों की अपनी अपनी गणना है। कोई कहता है 6,500 वर्ष पुराना है, 6,500 वर्ष पुराना है, कोई कहता है 5,000 वर्ष पुराना है, कोई 11,000 वर्ष पुराना बताया जाता है। लेकिन जो मैंने वैदिक साहित्य का अध्ययन किया, पुराणों का, स्मृति ग्रंथों का या वेदों का, उसके अनुसार या मैंने इतिहास से में किया तो उसके अनुसार मेरी मान्यता ये है कि आर्यों का जो वाण्यमय साहित्य या धर्म दर्शन प्राप्त होता है वो 12,500 वर्ष पुराना है। वो इस प्रकार है कि आधुनिक इतिहासकार, विश्व के इतिहासकार, बड़े बड़े इतिहासकार ये मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म आज से 5,000 वर्ष पूर्व मथुरा में यादव वंश में हुआ था। तो अगर इतिहासकारों की बात सत्य माने तो 5,500 वर्ष ये, और मैंने जो पुराणों में भगवान श्री कृष्ण की वंशावली का अध्ययन किया तो भगवान श्री कृष्ण पुराणों में वर्णित राजा यदु की 67वीं पीढ़ी थे, 67। तो अगर एक पीढ़ी को 100 वर्ष का मान लिया जाए तो 100 वर्ष ये यानी 6,700 वर्ष, और 5,000 ये, तो कितने हो गए? 5 और 6 11 और 7 11,700 वर्ष। अब पुराणों में राजा यदु से 7 पीढ़ियाँ पीछे जाती हैं, 7 पीढ़ियाँ पीछे जाती हैं। उसकी उत्पत्ति इस प्रकार बताई गई कि भगवान विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र बुध, बुध के पुत्र पुरुरवा, पुरुरवा के यत, यत के ययाति और ययाति के यदु, यानी 7 पीढ़ियाँ ये हो जाती हैं। तो 67 यानी 7 8 और 7 15, तो ये उधर 15, तो इसमें 67 में 8 जोड़ देने से 75, तो 7,500 वर्ष ये और 5,000 वर्ष वो, कुल मिला के 12 7 5 12,500 वर्ष पूर्व का आर्यों का इतिहास निकलता है। तो ये जो भगवान श्री कृष्ण से 7,500 वर्ष पूर्व का इतिहास रहा, या भगवान श्री कृष्ण से लेकर के और बाद का इतिहास रहा, तो आर्यों में वैदिक सनातन धर्म में एक से एक विद्वान, एक से एक दार्शनिक पैदा हुए, और उन विद्वानों ने, उन ऋषि मुनियों ने अपने हिसाब से, अपनी दृष्टि से, अपने दृष्टिकोण से आत्मा, परमात्मा, कर्म, पुनर्जन्म के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। अब इसी विषय में वैदिक सनातन धर्म में 6 दर्शन आ जाते हैं। फिलॉसफी में पढ़ाया जाता है, जो दर्शन शास्त्र के विषय हैं। विश्व दर्शन पढ़ाया जाता है, दर्शन शास्त्र एक विषय है अलग। तो दर्शन शास्त्र में विश्व का दर्शन पढ़ाया जाता है कि विश्व में बहुत से विद्वान पैदा हुए, उन्होंने मनुष्य जीवन के कर्तव्य, मनुष्य आत्मा, परमात्मा, कर्मवाद, बंधन, मोक्ष, इन सिद्धांतों, इन तत्वों पर अपने क्या दृष्टिकोण रखा। तो विश्व दर्शन में भारत के 6 दर्शन बहुत प्रसिद्ध हैं। एक जो सबसे मतलब वो है सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन,
मीमांसा दर्शन, वैशेषिक दर्शन, और ये 6 दर्शनों के बाद वेदांत दर्शन। तो इन दर्शनों में जो अलग अलग ऋषि मुनि हैं, अब जैसे न्याय सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि जी हैं। तो कपिल मुनि ने अपने दृष्टिकोण से, अपने मत से जो दर्शन किए, जो दृष्टिकोण उन्होंने बनाया कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कर्म क्या है, पुनर्जन्म क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, तो वो कपिल मुनि का दृष्टिकोण था, फिलॉसफी ऑफ कपिल मुनि। और योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि ऋषि थे। तो पतंजलि ऋषि ने आत्मा को कैसे बंधन की प्राप्ति होती है, उनका दृष्टिकोण क्या था, आत्मा के बंधन के विषय में उनका दृष्टिकोण क्या था, परमात्मा के विषय में उनका दृष्टिकोण क्या था, और बंधन मोक्ष के विषय में, कर्म के विषय में उनका क्या दृष्टिकोण था। इस प्रकार के तमाम सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। तो सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन और तमाम दर्शन, मतलब 6 दर्शन प्रसिद्ध हैं। लेकिन उसमें एक दर्शन भारत में और है, उसको कहते हैं वेदांत दर्शन। अब वेद दर्शन के विषय में देखो, वेद तो एक ही है। वैदिक सनातन धर्म में वेद को ईश्वर की वाणी कहा गया है। तो अब वेदों में आत्मा के विषय में, परमात्मा के विषय में, कर्म के विषय में, पुनर्जन्म के विषय में, आत्मा के बंधन के विषय में, मोक्ष के विषय में क्या दृष्टिकोण था। तो इस विषय में लेकर वेदों, चूँकि विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद हैं, वेदों का अध्ययन जो प्राचीन ऋषि मुनियों ने किया, उनके दृष्टिकोण में अंतर आया। क्योंकि शब्द एक होता है और अपनी अपनी बुद्धि से लोग उसके भिन्न भिन्न अर्थ निकालते हैं। तो अब जब वेदों का अध्ययन भारतीय ऋषि मुनियों ने किया, तो वेदों के 2 दर्शन बहुत प्रसिद्ध हैं, एक द्वैत दर्शन और एक अद्वैत दर्शन। आ माने नहीं, द्वैत माने दूसरा, कोई दूसरा नहीं है उस ब्रह्म के अलावा। ये सिद्धांत शंकराचार्य जी ने प्रतिपादित किया, इसे अद्वैत दर्शन कहते हैं। और वेदों का अध्ययन करके रामानुजाचार्य ने जो दर्शन प्रतिपादित किया, उसको द्वैत दर्शन कहते हैं। 2 माने दूसरा, ऐत माने है। रामानुजाचार्य कहते हैं नहीं, वो ब्रह्म अकेला ही नहीं है, वरन परमात्मा के अलावा आत्मा भी है। तो उन्होंने द्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार परमात्मा अलग है, आत्मा अलग है। यद्यपि आत्मा परमात्मा का अंश है, सत्य, और उन्हीं गुणों से विभूषित है जिन गुणों से परमात्मा विभूषित है। भाई, अंश का गुण अंशी में तो होगा ही। एक लोहे का बड़ा टुकड़ा है और उसको एक छोटा टुकड़ा अलग कर दिया जाए, तो जो गुण बड़े टुकड़े में होगा वही गुण लोहे के छोटे के टुकड़े में होगा। तो जो परमात्मा का गुण है वही आत्मा का गुण है। लेकिन इसके बावजूद भी आत्मा माया के वशीभूत होकर के अपने आप को जीव समझ लेता है, जिसके कारण उसका जन्म मृत्यु होने लगता है। इस प्रकार वेदों के 2 दर्शन हैं, द्वैत दर्शन और